हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं और सर्वनाम की हमने एक वीडियो अपलोड कर भी दी है। आज सर्वनाम का सेकंड पार्ट है। तो सर्वनाम जो मैंने कल बताया था आप लोगों की, सर्व और प्लस नाम। सर्व का मतलब सभी, सब का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम। ठीक है, मतलब जो सभी के नाम की जगह यूज होता है उसे क्या कहते हैं हम, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई थी, जो इसके प्रकार बताए थे। टाइप्स, प्रकार, भेद, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं कोई बताएगा मुझको? 6 प्रकार के होते हैं दोस्त। पहला जो मैंने बताया था, पहला क्या बताया था, बताइए जल्दी। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या बताया था, बताओ बे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ निजवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ संबंध, स मैं ब संबंध, ऐसे लिखते हैं, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे 6 प्रकार हो गए थे। और इसी के मैंने आप लोगों को 3 पार्ट करके बताए थे, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। एक था उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जो तीनों मैंने बताए थे बहुत बेहतरीन, मैंने कल एक ड्राइंग बनाई थी, मैं आज भी बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस डायग्राम से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे कि ये भाई साहब कुछ इनसे बोल रहे हैं, इनके कानों में आवाज़ जा रही है, देखो। ठीक है, ये भाई साहब इनसे कुछ बोल रहे हैं। जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, किसी के बारे में बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो वो होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है वो? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जिससे बात कर रहा है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। बात समझ में आई? और जिसके बारे में बात करते हैं, सपोज कीजिए कि हम 3 दोस्त हैं, अभी 2 दोस्त हम मिले, और जब 2 दोस्त मिले मैंने बोला और भाई क्या हाल चाल है, तो मैंने बोला, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। और जिससे मैं दूसरे दोस्त से बोला वो क्या हुआ? मध्यम पुरुष। मैं कहने लगा और आजकल वो कहाँ है? तीसरा दोस्त जो था हमारा, उसके लिए बोल रहा हूँ, आजकल वो कहाँ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अन्य पुरुष। बात समझ में आई नहीं आई? अब कुछ शब्द आते हैं इसमें, कुछ क्या आते हैं? शब्द आते हैं, इन शब्दों को लिख लेंगे। तो जो हमारे आते हैं उत्तम पुरुष में, अरे इसको तो लिख लो भाई, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। जहाँ पे दोस्त समझ में आए बता देना, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं अपने लिए किन किन शब्दों का यूज कर सकता हूँ? जैसे कि मैं और हम, ये तो कर सकता हूँ भाई, मैं और हम। और अगर मैं बात करूँ मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष की किन किन शब्दों का यूज कर सकता हूँ बताइए? तुम, आप, तू, तुम्हारा, तुम्हारी, है नहीं? आदि बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में मैं किन किन शब्दों का यूज कर सकता हूँ? जैसे कि वह, वे और वो, और वह हो गया, वे हो गया, और हो गया,
उसका हो गया, उनका हो गया, उन हो गया, ठीक है, ये लिख लीजिए, उसका, उनका, उस, ठीक है, आदि बहुत सारे शब्द आएंगे। मतलब जब कभी भी हम ऐसे शब्दों का यूज करेंगे तीसरे के लिए यूज हो रहा होगा तो वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है दोस्त, बात समझ में आती है इतनी? देखिए नेक्स्ट, ये कर लीजिए, ये उतार लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालेंगे दोस्त उत्तम पुरुष। क्या हेडिंग डालेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष दोस्त हेडिंग डालेंगे। उत्तम पुरुष में थोड़ी डेफिनेशन लिख लेंगे उत्तम पुरुष की। लिखिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, ऐसे लिख लीजिए, अपने लिए दोस्त प्रयोग करता है। तो क्या हुआ? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा। मैं आज दिल्ली जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें कौन सा शब्द है जो सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है? मैं। और मैं भी किसके लिए यूज हुआ है? अपने लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे तो लिख सकता था, राहुल आज दिल्ली जाएगा, और राहुल की जगह क्या यूज हुआ है दोस्त? मैं। तो मैं सर्वनाम हो गया। अब जो मैं है ये कौन सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे, मुझे अपना कार्य करना है। इसमें दोस्त क्या जाएगा? मुझे। क्या जाएगा दोस्त? मुझे। कि मुझे क्या करना है भैया? अपना कार्य करना है, तो अपने लिए यूज कर रहा हूँ। और ऐसे ही हम कह सकते हैं, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना। ठीक है, तो मेरा क्या जाएगा दोस्त? ये भी क्या जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं आज बरसात में भीग गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं भैया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें अगर आपके पास जगह बची हो तो थोड़े से इन शब्दों को लिख लेंगे, अलग अलग करके लिख देता हूँ, एक वचन में और बहुवचन में अलग अलग। ठीक है, जो शब्द हैं ये लिखेंगे, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ये तो भैया एक वचन है जो हम एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं दोस्त। क्या है ये? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। एक और लिख देते हैं, हम, हमारा, हम, हमारा, और क्या हो सकता है? हम, हमारा, हमको, हम, हमारा, हमको, हमें। ये क्या भैया?
बहुवचन में है, ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए मैं तो लिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप सेंटेंस वहाँ पे पढ़ेंगे, सेंटेंस मतलब वाक्य पढ़ेंगे, तो वाक्य पता चल जाएगा कि अपने लिए यूज हुआ है, किसी और के लिए यूज हुआ है, या जिस बंदे से बात करें उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये क्या है? एक वचन है। हम, हमारा, हमको, हमें, ये बहुवचन है। ठीक है दोस्त, ठीक है भैया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। दोस्त अब मध्यम पुरुष के बारे में देख लेते हैं। मध्यम पुरुष की डेफिनेशन लिखेंगे, वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कितनी बात आप लोग समझ में आती है? समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आती तो और भी बढ़िया है। ठीक है, इसमें लिख लेंगे जैसे, या पहले ये लिखा देते हैं शब्द, है नहीं, ये शब्द लिख लेंगे ब्रैकेट में करके। मध्यम पुरुष में क्या जाएगा? तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, एक साथ लिखा देते हैं सभी को। ठीक है, इतना तो पहचान लेंगे ना आप, एक वचन है बहुवचन है। तू, तुम्हें, तुम्हारा, और क्या हो सकता है? आप और आपका। ये सब क्या होते हैं दोस्त? ये सब होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है भैया, अभी हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। दो घर पे पढ़ते रहना भाई इनको, कभी ऐसा हो कि अपना बस लिया और यही कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे मैं कह लूँगा तुम्हारा भाई अब कैसा है? तुम्हारा भाई अब कैसा है? तो भैया मैंने किसी से पूछा है, ठीक है, कोई बंदा आया होगा मेरे पास, उसका भाई बेचारे कुछ दिक्कत हो रखी होगी, मैंने पूछा तुम्हारा भाई कैसा है भाई? तो जो तुम्हारा शब्द यूज हुआ ये क्या हो जाएगा भैया? मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। जैसे कि मैं कह लगूँ नेक्स्ट कि राहुल आप कहाँ रहते हैं? मैंने क्या पूछा दोस्त कि राहुल आप कहाँ रहते हैं? तो इसमें कौन शब्द यूज हुआ है? आप। किसके लिए यूज हुआ है? राहुल के लिए तो हुआ जाए, वरना मैं पूछ सकता हूँ राहुल कहाँ रहते हैं या राहुल कहाँ रहता है, तो राहुल जगह भाई वाक्य का सौंदर्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो राहुल आप कहाँ रहते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहने लगूँ तेरा पुराना मित्र आया है। तेरा पुराना मित्र आया है, तो क्या जाएगा? तेरा।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तू कौन सा फोन लाया है, तू कौन सा फोन लाया है। इतनी बात दोस्त समझ में आती है? कोई दिक्कत इसमें? तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, हमारा तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा, आप, तेरा और तू, ये शब्द क्या है, सभी मध्यम पुरुष। इतनी बात समझ में आती है दोस्त? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखते हैं क्या, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष में लिख लेंगे वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता कोमा सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्त कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द हैं जब हम दो जने बात कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं कहने लगूँ वो बहुत हराम है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे वह कल तो मिला, जो मिला था से बात करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। लिख लेंगे इसके शब्द, वह, उसका, वह, उसका, उनका, उन्हें, वह, उसका, उनका, उन्हें, उन। तो ये सभी शब्द कैसे हैं दोस्त, ये हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, देखिए ये जैसे मैं कह रहा हूँ, यह मेरा घनिष्ठ मित्र है, ठीक है दोस्त। मैं कहते लोग दो जने बात कर रहे हैं कि ये जो ना मेरा घनिष्ठ मित्र, एकदम बचपन का लंगोटिया यार। कौन सा वाला यार है? लंगोटिया यार, ठीक है, होते हैं ना घनिष्ठ मित्र, बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, वह बहुत ईमानदार लड़का है, वह बहुत ईमानदार लड़का है, ठीक है। ये जो पहले में लिखा है यह भी लिख सकते हैं, यह ना मेरा घनिष्ठ मित्र, वह ना, देखो यह के लिए आएगा मतलब पास के लिए दर्शा रहे हैं, इन शब्दों का भी आप यूज देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि यह है, मैं कह रहा हूँ यह कूलर ना बहुत बढ़िया, मैं कहूँ वह कूलर ना, वह का मतलब क्या, दूर, ठीक है। तो यह के मुकाबले वह का प्रयोग करते हैं हम दूर के लिए, ठीक है। तो यह मेरा घनिष्ठ मित्र है,
वह बहुत ईमानदार लड़का है। और लिख लेंगे ये हमारी क्या लिख रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये आ जाएगा दोस्त। लिखेंगे उसका भाई दिल्ली में रहता है। उसका भाई दिल्ली में रहता है। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्त? अन्य पुरुषवाचक समूह। ठीक है। उन्हें दूसरे पक्ष की बातें सुननी चाहिए थी। उन्हें दूसरे पक्ष की बातें सुननी चाहिए थी। ठीक है दोस्त। तो ये सभी कौन सा आ रहा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब तीनों को समझ गए होगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। कट गया यहाँ से कितना? अच्छा ये चलो बोला तो है ही। ठीक है, देखना थोड़ा सा हटना सनी। अब दिख गया ना? ठीक है दोस्त। बाकी तो मैंने बोला तो था ही। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हमारे कौन से हो गए भैया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। साफ कर दो दोस्त। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, वरना अपने नोट्स बनाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे अच्छी तो कोई बात रहती नहीं है, क्योंकि अब बैठे बैठे बोर भी हो जाएंगे। अब देखेंगे, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा देख लेंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह। सबसे आसान है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ना उस एग्ज़ाम को इजी बनाना है, तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर देखिए कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। हालांकि जब एग्ज़ाम आएगा तो क्वेश्चन भी देख लेंगे प्रैक्टिस करा के। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब देखते हैं दोस्त। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। कन्फ्यूजन शुरू होता है। अब थोड़ा क्लियर करके चलेंगे आराम से। ठीक है, जैसे कि मैं कहने लगूं कि यह है मेरा फ़ोन है। क्या कहने लगे दोस्त? यह मेरा फ़ोन है। तो देखिए मैंने जो यूज किया है, मैंने क्या यूज किया? यह मेरा फ़ोन है। तो मतलब मैं निश्चित हूँ, श्योर हूँ मैं एकदम। ठीक है, कि यह ना मेरा फ़ोन है। बात समझ में आई ना? मतलब जिन वाक्यों में एकदम निश्चितता का बोध होता है। किसका बोध होता है? निश्चितता का। बिल्कुल श्योरिटी होती है कि हाँ यह मेरा फ़ोन है, यह उसका है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख लेंगे। अब वे सर्वनाम शब्द
वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द लिख लिया जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित घटना, निश्चित घटना, निश्चित घटना की ओर संकेत करता है, निश्चित घटना की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, वे दोस्त क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित घटना की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऊपर भी लिखा है, और एग्जांपल लिख लेंगे, लिखेंगे जैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ यही, जैसे लिखेंगे यही, जैसे यही मान्या का घर है। मैं कह लूँ जैसे यही मान्या का घर है, तो मैंने क्या कहा? यही। तो मैं श्योर हूँ ना भाई, मैं जा रहा हूँ दोस्तों साथ में और मैं कहने लगूँ भैया यही ना, ये जो घर है, यह जो ये मान्या का घर है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। और एग्जाम्पल लिख लेंगे, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। ये और लिख लेंगे अच्छा सा एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ माँ इसी ने मेरी मदद की थी। तो दोस्त ये सभी क्या है? तो इसी शब्द क्या हो गया और वह शब्द क्या हो गया? तो ये सब कैसे हैं भैया? ये सब हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को दिक्कत हो तो दोबारा बताइए। नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है, वह है, ठीक है, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है डालेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं बात करता हूँ किसके दोस्त? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करता हूँ। क्या होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? अगर हम देखते हैं दोस्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, तो लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, मतलब सीधी सी बात है, निश्चितता का बोध नहीं होगा और क्या होगा, है नहीं? तो लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु,
वस्तु का बोध ना हो, का बोध न हो, उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चय सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, क्या दोस्त? निश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तु का बोध ना हो, मतलब निश्चित ना हो, बोध ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्त, लिखेंगे जैसे, जैसे, जैसे चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ चाय में कुछ गिर गया है। ठीक है दोस्त, गिर छोटी की मात्रा आएगी ना, गिर, वो तो गिर हो जाएगा वरना। चाय में कुछ गिर गया है, अब तो कंफर्म नहीं है, मक्खी है, मच्छर है, कोई धूल है, क्या है, लेकिन कुछ गिर गया है, तो अनिश्चितता है। क्या है दोस्त? अनिश्चितता है भाई, कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, बोर हो रहे हो भाई तुम, जम्बा जा रहे तुमको। यहाँ तो ठीक है, देखिए बाहर, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, तो कोई क्या हो जाएगा दोस्त? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं है दोस्त? तो आज इनको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है भाई, हमारे तीनों वो हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और हमारा क्या हो गया? निश्चय सर्वनाम हो गए और अनिश्चय सर्वनाम हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना छोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।